नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में लाखों की संख्या में ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जो कुछ वर्षों से तो कुछ महीनों से तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक-शिक्षिकाओं में 80-90% शिक्षक-शिक्षिकाएँ ऐसे हैं जो तबादला चाहते हैं और नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं में भी 20-30% ऐसे होंगे जो तबादला की इच्छा रखते हैं। अब आज के डेढ़ माह पूर्व शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई थी। डेढ़ माह बीत चुके हैं। 3 बिंदुओं पर उस कमेटी को रिपोर्ट तैयार करने हेतु ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी और लगभग तीनों बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार किए जा चुके हैं। कुछ उसमें ऐसे पॉइंट हैं जिसे लेकर के कई दौर का हाईकमान मीटिंग हुआ, लेकिन अब तक उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। एक है पारस्परिक स्थानांतरण और दूसरा है अनुकंपा भर्ती। तो इस पर राय विचार किए जा रहे हैं, बात विमर्श हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में फाइनलाइज कर लिया जाएगा और फिर इसको पब्लिक डोमेन में रख दिया जाएगा। जब न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी फाइनली तैयार हो जाएंगे, तदोपरांत आप सभी वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो तबादले की इच्छा रखते हैं, उनसे ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन आप जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग हेतु, उससे पूर्व आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर आपको ऐच्छिक या पारस्परिक स्थानांतरण चाहिए, तो कौन-कौन से कागज़ात आपके पास होने चाहिए। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, बारंबार एसीएस साहब ने भी कहा है और शिक्षा मंत्री साहब ने भी कहा है कि दिव्यांग, दंपति, असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षक-शिक्षिकाएँ, सिंगल पेरेंट्स, महिलाएँ, इस 5 प्रकार के शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनका ऐच्छिक स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण दिया जाएगा 100%। अब यदि इस 5 प्रकार के आप शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, तो उनमें से यदि आप महिला हैं, तो फिर कोई सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता नहीं है, वो शिक्षा विभाग को पता है कि आप फीमेल हैं, तो आपका ऐच्छिक स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण हेतु वो रेफ़रेंस देगी। लेकिन यदि आप दंपति हैं, तो शिक्षा विभाग के सामने आपको साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे कि हाँ, आप दंपति हैं। यदि आप दिव्यांग हैं, तो शिक्षा विभाग के समक्ष आपको साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे कि आप दिव्यांग हैं। यदि आप असाध्य रोगों से ग्रसित हैं या फिर आपके पेरेंट्स असाध्य रोग से ग्रसित हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट देने पड़ेंगे शिक्षा विभाग को कि हाँ, आप असाध्य रोग से ग्रसित हैं। यदि आप सिंगल पेरेंट्स हैं, तो शिक्षा विभाग के समक्ष साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे कि आप सिंगल पेरेंट्स हैं। नहीं तो यूँ ही सिर्फ कॉलम भर देने मात्र से शिक्षा विभाग कैसे निश्चिंत होकर के और आपको ऐच्छिक स्थानांतरण और पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ दे देगी। ऐसे में तो बहुत धोखा देंगे, क्योंकि जब प्रतियोगी परीक्षा बीपीएससी आयोग करा रही है, उसमें जब धोखाधड़ी करके लोग घुस जा रहे हैं, तो स्थानांतरण में सिर्फ कॉलम भरने की छूट दे दी जाएगी और कोई प्रमाण नहीं मांगा जाएगा, तो फिर सारे बोलेंगे कि हम तो दंपति हैं, हम तो दिव्यांग हैं, हम तो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, हम तो सिंगल पेरेंट्स हैं, दे दो भाई मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। इसलिए आवेदन बहुत जल्द आरंभ होने वाला है। कोई डेडलाइन नहीं मैं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आरंभ होने वाला है। एकदम अंतिम चरण में है। न्यू पॉलिसी जो तैयार हो रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग हेतु, वो अंतिम चरण में है और आवेदन आरंभ होंगे, चाहे सितंबर में हो या अक्टूबर में हो। लेकिन यह तय है, 99% उम्मीद है कि 2024 में ही प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। तो आप यदि इंतज़ार कर रहे हैं और आपको चाहिए ऐच्छिक स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण, तो फिर आप जो भी हैं, चाहे आप दंपति हैं, दिव्यांग हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, उससे संबंधित आप प्रमाण पत्र व्यवस्थित कर लें, ताकि शिक्षा विभाग यह जान और समझ सके कि हाँ, आप हैं, इसलिए आपको दिया जाना चाहिए। अब है कि अनुकंपा पर भर्ती हेतु जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक साथ प्रक्रिया आरंभ होगी, तबादले का भी, अनुकंपा भर्ती हेतु भी। अब अनुकंपा भर्ती पर एक जो पेच आ रहा है, वह है कि चूँकि अब प्रतियोगी परीक्षा लेकर के शिक्षकों की भर्ती हो रही है, तो बहुत ऐसे अनुकंपा पर भर्ती इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थी हैं, जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है, चाहे वो डीएलएड कर रखे हों या बीएड कर रखे हों। सीटेट, एस्टेट सब उन्होंने उत्तीर्ण कर रखा है, लेकिन वो प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। तो क्या उन्हें शिक्षक का पद दिया जा सकेगा? इस पर गंभीरता से विचार हो रहे हैं। अन्य शिक्षणेतर पद, जैसे रात्रि प्रहरी, परिचारिका, हाई स्कूल में कर्मचारी, चपरासी का पद, बीओ, डीओ, डीपीओ कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट या अन्य कर्मचारी का पद, तो इस हेतु आप एकदम फिट हैं। आप यदि उसकी योग्यता धारण करते हैं, तो फिर आपको मिल जाएँगे। लेकिन शिक्षक का पद आपको दिया जाना चाहिए अथवा नहीं, इस पर विचार-विमर्श हो रहे हैं। तो खैर बहुत जल्द सारे सॉर्ट आउट कर लिए जाएँगे और आपके लिए प्रक्रिया आरंभ कर दिए जाएँगे। तबादला में ऐच्छिक स्थानांतरण तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर के काफ़ी गंभीरता से विचार हो रहे हैं, क्योंकि पारस्परिक स्थानांतरण हेतु
एक प्लेटफ़ॉर्म देना पड़ेगा शिक्षक-शिक्षिकाओं को ताकि एक-दूसरे से कनेक्ट हो सकें। क्योंकि सपोज़ कोई किशनगंज में है, गोपालगंज का और गोपालगंज का किशनगंज में और किशनगंज का गोपालगंज में है, तो एक-दूसरे से वो कैसे कनेक्ट हो पाएँगे? कोई कैमूर का है पूर्णिया में, पूर्णिया का है कैमूर में, एक-दूसरे से कैसे कनेक्ट हो पाएँगे? तो इस हेतु शिक्षा विभाग एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करने का विचार कर रही है कि क्यों न पारस्परिक स्थानांतरण हेतु एक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया जाए ताकि शिक्षक-शिक्षिकाएँ एक-दूसरे से कनेक्ट हो सकें और एक-दूसरे को रिक्वेस्ट डाल सकें। तो ये सारे मामले को हल करने में ही इतना समय लग रहे हैं और आप सभी निश्चिंत रहें, धैर्य रखें। शिक्षा विभाग बेहद ही गंभीरता से सारे मसले को हल करने का प्रयास कर रही है। ऐसा वह पॉलिसी तैयार कर रही है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई सवाल उत्पन्न न हो, कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो और जो तबादले ले चुकेंगे, उन्हें पुनः तबादले की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।